हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं गुड्डू सिन्हा जीएस कॉम्पिटिटिव क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है बाल केंद्रित शिक्षा, यानी सीडीपी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चाहे आप सीटेट, बीएड, डीएलईडी या किसी भी टीचिंग से रिलेटेड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी कोर्स कर रहे हैं, उसमें इस टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। यानी इस टॉपिक से प्रश्न बनते हैं, हमेशा बनते हैं और बनते भी रहेंगे। इस टॉपिक को जानना चाहिए कि टॉपिक है क्या, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक क्यों बतलाया गया है सीडीपी में। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। अगर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छा लगता है तो डिसलाइक कर सकते हैं, और इसके साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी कीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नाउ स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले जानते हैं कि बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली है क्या, यानी इसे बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली क्यों कहा गया है, इसके बारे में जानते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली से तात्पर्य ऐसी शिक्षा प्रणाली से है जो बालक के केंद्र में रहकर की जाती है। यानी कहने का मतलब ऐसा शिक्षा प्रणाली जिसमें बालक को केंद्र में, यानी बालक पे डिपेंड हो, यानी टीचर पे डिपेंड नहीं हो बल्कि बालक पे डिपेंड हो। यानी ऐसी शिक्षा प्रणाली हो जिसमें बालक उसमें एक्टिविटीज करे, बालक के द्वारा ही कार्य किए जाते हैं। बाल केंद्र शिक्षा प्रणाली या पद्धति की शिक्षा प्रणाली में बालक और बालक से संबंधित सभी समस्याओं को ध्यान में रखकर हुए शिक्षा दिया जाता है। यानी इसमें कहने का मतलब है कि शिक्षा प्रणाली में जो बच्चों की, यानी बालक की जो प्रॉब्लम होती है, समस्याएं होती है, उसी समस्याओं को देखते हुए इसमें शिक्षा दी जाती है। यानी जो भी करना है वो बालक के आधार पर करना है, बालक के लिए करना है। इनके क्या क्या लाभ हैं, लाभ को देख लेते हैं थोड़ा सा। यानी बाल केंद्र शिक्षा के क्या क्या लाभ हो सकते हैं। बाल केंद्र शिक्षा पद्धति के विभिन्न लाभ हो सकते हैं, अनेक लाभ हैं। यदि बालक की दृष्टि से देखें तो इसमें बालक को उनके स्वभाव के अनुसार शिक्षा देने पर बल दिया जाता है। यानी कहा गया है कि इसमें बच्चों के द्वारा, यानी बच्चों के स्वभाव के, बच्चों के नेचर के अनुसार उनको शिक्षा दी जाती है। यानी कैसा वो नेचर, कैसा उनका बिहेव है, किस तरह से इन्वायरमेंट में पले बढ़े हैं, उसी के अकॉर्डिंग इन्हें शिक्षा दी जाती है। कहने का मतलब ये है, मानते हैं बच्चा 1 क्लास का है तो 1 क्लास के इन्वायरमेंट में ही उन्हें शिक्षा दी जाए, नहीं उन्हें 5 क्लास के इन्वायरमेंट में 5 क्लास का सिलेबस उन्हें देंगे तो उनके अकॉर्डिंग नहीं होगा। यही कहने का मतलब है कि जैसे उनकी स्थिति है उसी स्थिति के अनुसार, वैसे उनके स्वभाव के अनुसार उनको शिक्षा दी जाए। साथ ही शिक्षा को लेकर बालक के ऊपर दबाव बनाने के बजाय शिक्षण पद्धति के बदलाव की बात कही गई है। यानी एनसीईआरटी में इस बात को बतलाई गई है कि बच्चों को दबाव न डालने बल्कि अपने शिक्षण प्रणाली को बदलें। यानी बच्चा को नहीं बदलना हमें है, यानी मानते हैं बच्चा को समझ में नहीं आ रही किसी बात को तो हम अपने पढ़ाने के तरीका को बदलें, लेकिन हम टॉपिक को ही बदल दें, लेकिन हम बच्चों को क्लास से बाहर निकाल दें। ऐसा नहीं करना है, बल्कि अपने शिक्षण प्रणाली को ही बदल डालना है ताकि दूसरे तरीके से उनको समझा पाएँ हम लोग। यही कहने का मतलब है कि अपने शिक्षण पद्धति को बदलें, नहीं कि बच्चे को बदल दें। बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली में शिक्षक द्वारा बालक को उनके अनुरूप शिक्षा देने के प्रयास किया जाता है, जिसमें बतलाया जाता है कि बच्चों के अकॉर्डिंग, यानी जैसा बच्चा है वो बच्चे के अकॉर्डिंग उन्हें शिक्षा दी जाती है। और उनको जैसे उनको अच्छा लगे, जिस तरह से वो बच्चे सीखते हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग उन्हें शिक्षा देने की कोशिश की जाती है और प्रयास, यानी उनको दिया भी जाता है। और कमज़ोर बालक है, पिछड़ा बालक, समस्यात्मक बालक या उपचारात्मक शिक्षण द्वारा किया जाता है। यानी जो बालक कमज़ोर हैं, पिछड़ा हैं, हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, उनको उपचारात्मक शिक्षण दिया जाना चाहिए, उनको उपचार करना चाहिए, उनके प्रॉब्लम को सोल्यूशन करना चाहिए। ये है बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली के लाभ। अब इनके कुछ सिद्धांत हैं, सिद्धांत के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं हम लोग। ये गिज्जू-वाई थे, गिज्जू-वाई ने इनके बारे में क्या सिद्धांत दिया है, देखते हैं गिज्जू-वाई का कथन क्या है। गिज्जू-वाई भारतीय शिक्षाविद की, गिज्जू-वाई एक महान शिक्षा शास्त्री थे। बतलाया गया है कि भारत में जितने भी साइकोलॉजिस्ट हैं, मनोवैज्ञानिक हैं, उनमें से एक आते हैं गिज्जू-भाई। वो शिक्षा शास्त्री, तो उनका क्या कहना था, उन्होंने क्या कहा था, शिक्षा शास्त्री होने के साथ ही साथ वे गुजराती भाषा के लेखक भी थे। यानी साइकोलॉजी तो थे ही, साइकोलॉजी के साथ साथ क्या थे, तो गुजराती भाषा का बहुत अच्छा वो लेखक थे। इन्होंने बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति के उल्लेखनीय कार्य किए हैं, यानी बालक के लिए, यानी बच्चों को किस तरह से शिक्षा दी
दी जाए, यानी बालक पे आधारित शिक्षा प्रणाली के लिए उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं, बहुत अच्छे काम किए हैं। क्या हैं देखते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाया जाए। उन्होंने बतलाया है, उन्होंने ऐसा भी किया है कि बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली को बहुत सारे लोगों तक, यानी उन्होंने लोगों को समझाया कि बच्चों को किस तरह से पढ़ाया जाए, किस तरह से टॉपिक बनाया जाए, कैसा सिलेबस रखा जाए ताकि बच्चों को समझ में आए। इसके साथ ही उन्होंने इस विषय पे बहुत ही पुस्तकें रचना की है, यानी उन्होंने मनोविज्ञानी के साथ साथ लेखक भी तो थे ही, तो उन्होंने क्या किया, तो बच्चों के शिक्षा के प्रणाली के आधार पे अनेक तरह से पुस्तक उन्होंने लिखा, जिसमें बच्चों की समस्याओं को कैसे सोल्यूशन किया जा सकता है इसके बारे में उन्होंने बतलाया था, जिससे कि लोगों में बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली की समझ अच्छी हो और उनके क्रियान्वयन करने में उन्हें आसानी हो। यानी बुक लिखने का उनका मेन मकसद यही था कि उनको बच्चों की शिक्षा प्रणाली का समझ हो, उस समझ पाएँ कि बच्चों को कैसी शिक्षा प्रणाली चाहिए और कैसे उन्हें उपचार किया जा सकता है। आगे देखते हैं क्या यहाँ पर बताया गया है बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली के बारे में, शिक्षा के बारे में विभिन्न क्या क्या कह सकते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली में शिक्षक को बालक के बारे में विभिन्न तरह से जानकारी होना आवश्यक है, यानी शिक्षक जो होते हैं वो बच्चों के बारे में अनेक तरीके से जानकारी एकत्रित करें कि बच्चों को किस तरह से बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत पढ़ाया जाए, बच्चों में क्या क्या समस्याएं हैं, समस्याओं को सोल्यूशन कैसे किया जा सकता है, इनके लिए उन्हें क्या क्या करना चाहिए, यानी बच्चों के प्रति शिक्षक को क्या करना चाहिए। बालक के व्यवहार की ही जानकारी होना चाहिए, यानी बालक कैसा है, उनके बिहेव के बारे में जाने कि बालक मंदबुद्धि है या पिछड़ा बालक है या समस्यात्मक बालक है, कैसा बालक है, बालक के बारे में जानकारी एकत्रित करें। बालक की आवश्यकताओं की जानकारी, यानी बालक को क्या चाहिए, यानी प्रॉब्लम कैसे वो क्रिएट कर रहा है, क्रिएट करने के क्या रीज़न है, इनके बारे में जानें। बालक का मानसिक स्तर कैसा है, यानी उन बच्चा है जो किस तरह से है, उनका मेंटल एबिलिटी किस तरह से, इनके बारे में भी जानें। बालक किस क्षेत्र में रुचि रखता है, यानी बालक को मानते हैं किसी सब्जेक्ट में मन नहीं लग रहा है तो कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें उसे अच्छी से अच्छी जानकारी हो, रुचि ले। अर्थात बालक की यदि अध्ययन में रुचि है तो किस विषय में अधिक रुचि है, यानी बालक पढ़ना चाहता है तो कौन सा विषय ज़्यादा पढ़ना चाहता है, कौन सा विषय कम पढ़ना चाहता है। बालक यदि खेल में अच्छा है तो उसे किस खेल में अधिक रुचि, यानी खेल भी बहुत तरीके से होते हैं तो कौन सा खेल वो खेलना चाहता है। इस सारी बातों पर शिक्षक को पकड़ होनी चाहिए, शिक्षक की जानकारी होनी चाहिए। आगे देखते हैं बाल केंद्रित शिक्षा में मनोविज्ञान की क्या भूमिका है, यानी साइकोलॉजी की मनोविज्ञान की बाल केंद्रित शिक्षा में किस तरह से उन्होंने भूमिका निभाया, यानी किस तरह से इम्पोर्टेंट है साइकोलॉजी में मनोविज्ञान में बाल केंद्रित शिक्षा। बताया गया कि बाल केंद्रित शिक्षा में मनोविज्ञान की आवश्यकता अत्यधिक होती है, यानी बाल केंद्रित शिक्षा अगर यानी बालक पे आधारित शिक्षा को अगर हम पढ़ाते हैं या उसे समझते हैं तो मनोविज्ञान को उसमें ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ती है, अत्यधिक पड़ती है, क्योंकि बाल केंद्रित शिक्षण प्रणाली में मनोविज्ञान के विभिन्न प्रयोगों द्वारा ही बालक के व्यवहार का पता लगाया जा सकता है। मनोविज्ञान के माध्यम से ही बच्चों के मन की बात को हम लोग जान सकते हैं, यानी बच्चों की बिहेवियर के बारे में, व्यवहार के बारे में हम लोग कैसे जान सकते हैं, तो मनोविज्ञान की मदद से ही जान सकते हैं। इसलिए बतलाया गया है कि बाल केंद्रित शिक्षा में मनोविज्ञान की अहम भूमिका है। अगला क्या है पॉइंट, बाल केंद्रित शिक्षा में एक शिक्षक के लिए मनोविज्ञान की भूमिका बहुत अधिक मानी जाती है। अगर आप शिक्षक हैं तो शिक्षक के लिए मनोवैज्ञानिक होना यानी साइकोलॉजिस्ट होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली के उद्देश्य से। यानी बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली में बतलाया गया है कि एक शिक्षक को मनोवैज्ञानिक होना, साइकोलॉजिस्ट होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बच्चों के बारे में, बच्चों की बिहेव के बारे में एक जितना अच्छा साइकोलॉजिस्ट जान सकता है उतना जनरल व्यक्ति नहीं जान सकता। इसलिए बाल केंद्रित शिक्षा में मनोवैज्ञानिक का होना, मनोविज्ञान का होना, साइकोलॉजी का होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मनोविज्ञान के द्वारा ही शिक्षक किसी बालक की समस्याओं को पता लगाया जा सकता है। यानी मनोविज्ञान साइकोलॉजिस्ट के मदद से ही कोई भी बच्चा के क्या प्रॉब्लम है, समस्या है, उस समस्या को हम लोग पता लगा सकते हैं। कैसे? तो मनोविज्ञान की मदद से, यानी साइकोलॉजिस्ट की मदद से। उपचारात्मक शिक्षण देने में मनोविज्ञान अति आवश्यक है। यानी कहने का मतलब है कि प्रॉब्लम को सोल्यूशन करने के लिए, उपचार करने के लिए, यानी पहले उनका हम प्रॉब्लम जानेंगे, अब प्रॉब्लम जानने के बाद उनको उपचार करने के लिए साइकोलॉजिस्ट का होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यानी मनोवैज्ञानिक का होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यानी मनोवैज्ञानिक के माध्यम से, यानी मनोविज्ञान के माध्यम से ही हम उपचारात्मक शिक्षण दे सकते हैं।
मनोविज्ञान के द्वारा शिक्षक कमजोर और पिछड़े बालक की पहचान करने में सक्षम हो पाते हैं। यानी अगर शिक्षक मनोवैज्ञानिक है यानी साइकोलॉजिस्ट है तो अच्छे तरीके से कौन सा बच्चा टैलेंटेड है, कौन सा बच्चा है जो पिछड़ा है, कौन सा बच्चा सृजनात्मक है, इस सारी बातों को हम लोग जान सकते हैं। इसलिए आप लोग देखे होंगे, बीएड किए होंगे, डीएलएड किए होंगे, तो साइकोलॉजिस्ट का पार्ट कितना इंपॉर्टेंट उन्हें बताया गया। जनरल सब्जेक्ट उसमें बहुत कम पढ़ाए जाते हैं, लेकिन मनोवैज्ञानिक को बहुत ज़्यादा उसमें पढ़ाया जाता है, क्योंकि उसमें बच्चे पे फोकस डाली जाती है। यानी बच्चों को हम लोग कैसे हैंडल करें, कैसे उनको समझा जा सकता है, इस पर उसमें फोकस डाला जाता है। इसलिए इसमें मेन जो पेपर होते हैं हम लोग का, उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है, यानी उसके बारे में उसमें चर्चाएं बहुत कम की जाती है। मेन फोकस क्या होता है तो साइकोलॉजिस्ट पे ही होते हैं। हम लोग सीटेट भी दे रहे हैं तो हमें पता है कि जितने भी सब्जेक्ट हैं सब में क्या है तो 15-15 नंबर का क्या है तो पेडागोजी ही पूछे जाते हैं, यानी बच्चों को किस तरह से हम पढ़ाएं इसके बारे में ही पूछे जाते हैं। सीडीपी 30 नंबर के पूछे जाते हैं। मैथ होते हैं, लेकिन मैथ में 10 होते हैं जो होते हैं न्यूमेरिकल, लेकिन क्या होते हैं 20 होते हैं जो इसी टाइप का होते हैं, साइकोलॉजिस्ट टाइप का ही होते हैं। इसलिए पूछे जाते हैं क्योंकि हम लोग बीएड किए हैं तो बीए करके आए हैं, डीएलएड किए तो इंटर करके आए हैं, उसमें हम लोगों ने अपना कोर्स पूरा कर लिया है, लेकिन बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए इसके बारे में हम लोगों ने नहीं जाना था। तो इसमें यही बात बतलाई जाती है कि बच्चों को कैसे हैंडल किया जाए, बच्चों के बारे में, बच्चों की बिहेवियर के बारे में कैसे हम लोग जान सकते हैं। इसलिए मनोविज्ञान का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए एक शिक्षक मनोवैज्ञानिक भी होता है। आगे देखते हैं क्या है। मनोविज्ञान के द्वारा प्रतिभाशाली बालकों को सही दिशा प्रदान की जा सकती है। जो टैलेंटेड बच्चा है वो आगे क्या करना चाहता है, एक मनोवैज्ञानिक शिक्षक अच्छे तरीके से जान सकता है और उसको उसी दिशा में, जिस दिशा में लड़का आगे बढ़ रहा है उसी दिशा में उसको प्रेरित करेगा ताकि वो और आगे की ओर बढ़ सके। अब है बाल केंद्र शिक्षा प्रणाली की विशेषताएं, यानी बाल केंद्र शिक्षा जो प्रणाली होती है उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, इनके बारे में कुछ चर्चा हम लोग कर लेते हैं। देखते हैं बाल केंद्र शिक्षा की विशेषताएं। बाल केंद्र शिक्षा पद्धति बालक को ध्यान में रखकर बनाई गई है। जो बनाई गई पद्धति किस लिए बनाया गया है तो बालक के अंतर्गत बनाया गया है, यानी कहने का मतलब है कि मुख्य रूप से इसमें बालक को ही केंद्र बनाया गया है। नेक्स्ट क्या है, बतलाया गया है इसमें कि बाल केंद्रित शिक्षा में बालक की आवश्यकताओं को पूर्ण ध्यान रखा जाता है। यानी कहने का मतलब है कि बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली जो बनाई गई है इसमें बालक को पूर्ण रूप से उनकी किस चीज़ की कमी है, क्या क्या उनकी आवश्यकता है, सारी आवश्यकताओं को उसमें उनको मेनली रूप से देखा जाता है, उसमें बतलाया जाता है। उन्हीं की आवश्यकताओं के अनुसार उनको आगे उनके अकॉर्डिंग आगे उनको रास्ता दिखाया जाता है। बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति में वैज्ञानिक पद्धति कहा जा सकता है कि एक तरह से क्या है तो वैज्ञानिक यानी मनोवैज्ञानिक पद्धति है, यानी बच्चों के प्रति, बच्चों की बिहेवियर के प्रति, बच्चों के व्यवहार के प्रति, उनके रहन सहन के प्रति, उनके बारे में जानकारी एकत्रित करना, यानी एक तरह से क्या है तो मनोवैज्ञानिक की पद्धति है, वैज्ञानिक पद्धति बतलाई गई है। बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति पिछड़े बालकों के लिए मददगार साबित हुई है, यानी जो बच्चे पिछड़ जाते हैं, क्लास में पीछे रह जाते हैं चाहे किसी भी कारण से, इसके पहले वाले वीडियो में हमने बतलाया था पिछड़े बालक की क्या पहचान होती है, क्या उनके लाभ, कैसे उनको उपचार किया जा सकता है, सारी बात को बतलाएं। अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक मैं दे देता हूँ, उसको आप लोग देख सकते हैं। यानी इसके पहले वाले वीडियो में प्रतिभाशाली बालक, सृजनात्मक बालक, क्या बोल सकते पिछड़ा बालक, इस सारी बातों को, इन सारी वीडियो को मैंने पहले बतलाया था। इसमें बतला रहे हैं क्या तो बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली के बारे में वही बतलाया जाता है कि बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति में पिछड़े बालक की मददगार साबित हुई है। यानी जो बच्चा पिछड़ जाता है, पिछड़ने के कारण क्या है जो बतला दिए हैं, तो उसको पिछड़ने के कारण को उजागर किया जाता है, यानी उनकी मदद किया जाता है कि बच्चा आगे की ओर बढ़े। यानी पिछड़े बालक को आगे बढ़ाने में, सभी के श्रेणी में लाने में बहुत ही इम्पोर्टेंट है बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति। आगे क्या बतलाया गया है, बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति को प्रतिभाशाली बालक को बढ़ावा देती है। ये भी बतलाया गया है जो बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति होती है, प्रतिभाशाली बालक क्या होते हैं उनसे और प्रेरित होते हैं और आगे बढ़ते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति बालक और शिक्षक दोनों के लिए आवश्यक है, यानी सिर्फ बालक ही नहीं बल्कि शिक्षक भी उसमें इंटरफेयर रहते हैं, शिक्षक की भी उसमें सहभागी होती है। शिक्षक और बालक दोनों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली।
अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग इस वीडियो को शेयर करते हैं तो और अच्छा है और लोगों की जानकारी मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।